शांति। आज हम सभी इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। परमात्मा सुख शांति का सागर है और हम लोग अपने जीवन में सब कुछ सफलताओं की सीढ़ी चढ़ने के बाद भी यह अपेक्षा रखते हैं कि हमारे जीवन में शांति हो, सुख हो। कहा जाता है कि कितना भी अच्छा कमाया हमने, कितनी भी मेहनत की, लेकिन हम वो पैसे खर्च करके डल्लब के गद्दे तो खरीद सकते हैं, लेकिन आंखों में नींद ना हो तो क्या फ़ायदा। अच्छा भोजन तो हम पैसों से ले सकते हैं, लेकिन पेट में भूख ना हो तो क्या फ़ायदा। पैसों से बहुत सुंदर मकान तो बना सकते हैं, लेकिन एक अच्छा परिवार ना हो तो वो अच्छे मकान का क्या फ़ायदा। वास्तव में हम हमारे जीवन में चाहते हैं कि हमारा संपूर्ण सुख और शांतिमय जीवन हो। ये जो शांति के सिक्के हैं वो कहाँ और कैसे मिलेंगे, इसके विषय में एक छोटी सी कहानी बड़ी सुंदर बताना चाहेंगे। क्योंकि आज के समाज में कई ऐसे महानुभाव से हम लोग मिले हैं कि जो इतने डिप्रेस, इतना तनाव और अशांत मन हो जाता है कि लगता है कि शायद घर परिवार और कारोबार में यह शांति है तो वे अपना दुकान मकान छोड़कर चले जाना चाहते हैं बहुत दूर, जहाँ पर ईश्वर की याद और संपूर्ण शांति हो। वास्तव में इसके विषय में एक छोटी सी बात याद आती है। छोटी सी एक बहुत सुंदर कहानी है जिससे शायद हम समझ सकते हैं। कहा जाता एक माई थी जिसका बच्चा सब कुछ छोड़ करके घर परिवार और स्वामियों साधुओं के पास रहने लगा, तो वो माई भी बेचारी अकेली पड़ गई और अकेले रहते उसके मन में कुछ ऐसा विचार आया और वो भी थोड़ा गांव से दूर एक एकांत में अपनी कुटिया बना करके रहने लगी। उसने देखा कुछ समय से एक साधु सन्यासियों का झुंड वहाँ से गुजरता था। वहाँ से वो झुंड गुजरता तो उसके मन में एक विचार आया और वो अपना जो भी उसका सिक्का कुछ सामान ऐसा था कि वो अपने उस मोहर को कुटिया से बाहर ढूंढ रही थी। बड़े देर से वो प्रयासत थी और कुछ ढूंढ रही थी, पौधों में, झाड़ियों में, बगीचे में, कुटिया से बाहर यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। तो वहाँ से जो वो निकल रहे थे महानुभाव, तो उन्होंने पूछा कि माई, तुम इतनी देर से हम देख रहे हैं यहाँ से आते जाते, तुम बड़ी देर से यहाँ पर कुछ ढूंढ रही हो, अकेली ही परेशान हो रही हो, तुम्हारा क्या गुम हो गया, क्या हम लोग कुछ मदद कराएं। तो उस माँ ने कहा कि मेरा जो सोने का सिक्का था वो गुम हो गया है और वो मैं ढूंढ रही हूँ और बड़ी देर से ढूंढ रही हूँ, मिलता नहीं। तो वे लोग भी मदद करने लगे और प्रयास करने लगे ढूंढने का। फिर उन्होंने उस माँ से पूछा कि हे माँ, तू ये बता कि तेरा वो जो सिक्का था सोने का गिरा कहाँ पर है। क्योंकि होता है ना कि भाई जहाँ गिरा है वहीं अपने हिसाब से देखें। तो उन्होंने पूछा कि गिरा कहाँ था। तो उस माँ ने जवाब दिया कि बेटा, मेरा सिक्का कुटिया के अंदर गिरा था। जैसा ही उस माँ ने ये जवाब दिया तो वे जो महानुभाव थे वे उपहास करने लगे और थोड़ा हंसने लगे, इसलिए कि अरे माँ, तेरा जब सिक्का कुटिया के अंदर गिरा था तो कुटिया के बाहर कैसे मिल सकता है। व्यर्थ ही तुम परेशान हो रही हो और हम भी परेशान हो रहे हैं, हमें भी परेशान किया। तो उस माँ ने जवाब दिया कि मेरा जो वो सिक्का था गिरा तो कुटिया के अंदर था, लेकिन कुटिया के अंदर तो अंधेरा था। उसने भी अपना जवाब दिया कि कुटिया के अंदर अंधेरा था और बाहर उजेला था, इसीलिए मैं बाहर वो सिक्का ढूंढ रही हूँ। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए गुरुजन ने जवाब दिया कि हे माई, तेरा सिक्का माना कि कुटिया के अंदर गिरा और अंदर अंधेरा था, बाहर उजेला है और तू बाहर ढूंढ रही है, ठीक है, लेकिन कुटिया के अंदर अंधेरा था
और घेरा कुटिया के अंदर है तो मिलेगा कुटिया के अंदर। अंधेरा था तो थोड़ा दीपक जला लेते, रोशनी कर लेते, दीवा जगा देते, सिक्का तुरंत मिल जाता। तो उस माँ ने भी ऐसा ही अपने अंदर से एक विचार उनको दिया कि जो मेरा बेटा है वो यहाँ वहाँ बाहर शांति के लिए पहाड़ों में यहाँ वहाँ मंदिरों में घूम रहा है, उसे जाकर समझाओ आप कि जो दुख और अशांति है या जो हमारे सुख शांति के सिक्के हैं वो खोए कहाँ हैं। शांति हमारी खोई कहाँ है? घर में। सुख हमारा खोया कहाँ है? घर में, दुकान में, व्यापार में, ऑफिस में। तो मिलेगा कहाँ? घर छोड़ने से, बाहर चले जाने से, बाहर अपने एकांत पहाड़ों में जाने से वह सुख शांति कैसे मिल सकती है? हम लोग दोष देते हैं घर को, गृहस्थी को, समाज को कभी कभी कि दुनिया ऐसी, लोग ऐसे, परिवार के ऐसे, ऑफिस में लोग ऐसे कि मेरा मूड ऑफ हो गया, मूड खराब, शांति खत्म है। लेकिन वो चीज़ें गिरी हैं हमारी, खोई हैं अगर घर गृहस्थी में तो मिलेगी भी वो घर गृहस्थी परिवार में। अगर हमारी वह शांति खोई है व्यापार में तो मिलेगी वहीं। अगर किसी की शांति खोई है ऑफिस में तो मिलेगी वहीं। अर्थात हमें कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें एक ऐसी खोज करने की ज़रूरत है कि हम जो बाहर के चीज़ों में दुनिया में जा रहे हैं, देख रहे हैं बाहर मुक्ता में, तो अपने मन के अंदर के चंद चक्षु भले हमारे ये खुले रहे लेकिन अंदर के नैनों से हम अपने आप को अंदर में निहारें। जो अभी फर्स्ट पार्ट में बताया था कि सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं को अनुभव करें, स्वयं को महसूस करें, स्वयं पर एकाग्र हो जाएं। सुबह शाम जब भी समय मिले तो अपने डीपली चले जाएं कि आई एम नॉट ए बॉडी बट ए सोल, आई एम पीसफुल सोल, लवफुल सोल, एंजॉयफुल सोल, पावरफुल सोल। तो वह अंतरात्मा में सुख शांति के प्रकपन प्रस्फुटित होते रहेंगे और हमारी सुख शांति हमें अनुभव होती रहेगी। और शांति और सुख की अवस्था में रहकर आप समाज में, व्यापार में, कहीं भी कोई क्रिएटिविटी, कोई भी अपना कार्य करेंगे तो हमसे अनेकों को भी वह सुख शांति अनुभव हो सकेगी और हम लोगों को भी बहुत अच्छा कुछ दे सकेंगे और अच्छी तरह से रहकर अपने समाज को, परिवार को, अपनी दुकान, ऑफिस को भी अच्छा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।